नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनिए मंत्री जी में स्वागत है आपका। दरअसल मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, आपकी तकलीफें आपकी ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, सरोकार बहुत ज्यादा है आपके, और सरकार भी आपकी है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सवाल भी आपके होने चाहिए। यही सोचकर न्यूज 18 ने एक नई पहल शुरू की है। आपके सवाल, आपकी मुश्किलें, हम उसके लिए पुल का काम करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार से जवाब भी मांगेंगे, आप सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के बहुत ऊर्जावान मंत्री जीतू पटवारी साहब से। दो पोर्टफोलियो उनके पास हैं, बहुत महत्वपूर्ण दोनों जो हैं वो खेल है और युवक कल्याण उनके पास है, हायर एजुकेशन उनके पास है। वो खुद भी युवा हैं और युवाओं से जुड़ी हुई जिम्मेदारी भी उनके पास है। जीतू जी, बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद। एक इंप्रेशन आपका इस तरह का है कि अगर हम कांग्रेस को दो हिस्से में बांटे, नरम दल और गरम दल, तो आप गरम दल की अगुवाई करते हुए से लगते हैं। बड़े आपके बयान जो है वो ललकारने वाले जैसे आते हैं। नहीं, बात यह है, कभी मैं गरम दल का नहीं हूँ। मैं तो समझदार एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स का, उसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ। सकारात्मकता होती है उसमें, पर सवाल ऐसे जो एक व्यवस्था को सुधारने के होते हैं। राजनीतिक दल अपने अपने विचार से, अपने अपनी भावनाओं के अनुरूप, जो सत्ता में रहता है अपना विचार देता है, विपक्ष में रहता है अपना विचार देता है। पर ये ज़रूर है कि हम जिस भी समय रहे, हमारी बात में ऑनेस्टी कितनी है, ईमानदारी कितनी है। आप समाज के लिए उस बात को कर रहे हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये भावनाएं होती है। उस पर दृढ़ता से अपनी बात कहता हूँ और मैं मानता हूँ कि मेरा धर्म है, करना चाहिए। तो चलिए, जैसे इस प्रोग्राम का नाम ही है सुनिए मंत्री जी, जाहिर सी बात है कि हम ज्यादा लोगों के बीच में। मैं प्रवीण जी आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो स्टेज, वो मंच आपने दिया जनता को कि जिसमें कोई सवाल हो, कैसा सवाल हो, क्या, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, सकारात्मकता कितनी है आपके धर्म के प्रति, का धर्म कितना निभा रहे हो आप, इन सवालों को मूर्त रूप देने के लिए जनता को स्टेज दिया। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, न्यूज़ 18 को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मुझे बुलाया इसके लिए भी आपको धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जीतू जी। हम कोशिश करते हैं कि सरोकारी पत्रकारिता हमेशा हमारे जरिए होती रहे। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम चलते हैं आगर मालवा से। न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं जो मंत्री जीतू पटवारी जी से सवाल पूछना चाहते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं प्रियदर्शनी शर्मा आगर मालवा जिले से हूँ। मेरा माननीय खेल मंत्री जी से सिर्फ यही सवाल है कि हमारे प्रदेश में होनहार खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी आज तक ओलंपिक में क्यों नहीं जा पाए हैं? आपको हालांकि वक्त ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी महसूस तो कर ही लिया होगा आपने कि कहाँ चूक हो रही है। बिल्कुल सही है। मैं जब से बचपन से बात देखता आता हूँ कि ओलंपिक में देश के लिए जो मेडल आते हैं उनकी संख्या नीचे से 4-5 स्थान पे होती है और प्रदेश का तो नंबर ही नहीं लगता है। ये हमारे लिए इतना बड़ा देश, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या, जो चाइना से कंपोनेंट जनसंख्या की दृष्टि से तो कम से कम हम लगभग एक जैसे हैं, वो मेडल कई लाता है और हम मेडल नहीं ला पाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा विचारणीय विषय है। और जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो उसमें सकारात्मकता होती है। मैंने जैसा कहा, इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता जगह ही नहीं बनती है। एक ही उद्देश्य कि बच्चों को कैसे हम इस लायक बनाएं जो मेडलिस्ट तैयार करें, और एक मेडलिस्ट तैयार करने के लिए सैकड़ों बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं, अपने समय का दान देते हैं, कई सालों तक गेम्स को खेलते हैं। उनके जीवन का भी सुरक्षा कैसे हो, ये दोनों बात जब तक जनमानस नहीं बना पाएंगे, माता पिता का मानस, बेटे बेटी का कैरियर स्पोर्ट्स के माध्यम से मैं कैसे चुनूँ, ये भावना नहीं बन पाएगी, तब तक इस बिटिया के सवाल का उत्तर न मेरे पास है, न देश के किसी व्यक्ति के पास है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश इसमें सकारात्मक पहल कर रहा है। पिछले समय हमने बहुत इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमें ये तो संतुष्टि के भाव नहीं आते हैं, पर हम बढ़ोतरी की ओर चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश जिस दिन ओलंपिक और इंटरनेशनल ग्राउंड पे अच्छा करेगा, उसी दिन मेरा स्पोर्ट्स मंत्री बनना सफल होगा, ये मेरी भावना है। ये बड़ी बात कह रहे हैं जीतू पटवारी जी, और उनका ये कहना है कि भाई वो माहौल जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। मैं सहमत हूं उनकी उस बात से कि बाकी जो एक जुझारूपन है, जो जीतने की भूख है, वो तो आपको अपने अंदर लानी होगी, समाज को भी उसमें सपोर्ट करना होगा। बतौर सरकार वो कह रहे हैं कि वो मदद करेंगे। हम एक और अपने दर्शक का रुख करते हैं। भोपाल से ही वो न्यूज़ 18 की दर्शक हैं, वो मंत्री जीतू पटवारी जी से कुछ सवाल करना चाहती हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम खुशी यादव है और मैं भोपाल से हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शिवराज जी ने एक बार बोला था कि भोपाल में स्टेडियम बनेगा, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है, तो वो कब तक बनेगा? हम लोग को ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाना पड़ता है। क्रिकेट को भगवान की तरह मानते हैं देश भर के लोग। हमारी खुशी यादव बिटिया, ये एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा विज़न है। स्पोर्ट्स क्रिकेट खासकर एक एकेडमी हमने इस साल से शिवपुर में फिर से चालू की।
ये बात बिल्कुल आपकी पॉजिटिव है कि इंदौर में क्रिकेट का अच्छा वातावरण है और आप वहाँ जाती भी हैं तो आपको बधाई। पर ये इंदौर भोपाल का जो स्टेडियम है ये हमने विधानसभा में मैंने घोषणा की है, इसको पीपीपी मॉडल पे हम तैयार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात चल रही है, जल्दी वो एकेडमी क्रिकेट की वो भाव क्रिकेट का जो भोपाल वासियों का अधिकार है, हक है, मैं मानता हूँ वो मिलेगा। हमारा प्रयास जारी है। शिवराज सिंह जी ने कब क्या कहा ये मुझे नहीं पता, पर मैं नेगेटिव बात नहीं करूँगा इस वक्त। पॉजिटिविटी है, ये सवाल जिम्मेदारी के हैं और जवाब मेरी धर्म है कि मैं सही दूँ। हम प्रयासरत हैं, जल्दी होगा। तो लगातार हर जिले से, हर जगह से लोग मंत्री जीतू पटवारी जी से सवाल करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा भी कि बहुत महत्वपूर्ण 2 पोर्टफोलियो उनके पास हैं जो सीधे युवाओं से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट है वो लगभग सारी युवा है, बहुत सारे युवा उसमें मंत्री है और अगुवाई उसकी जीतू जी करते हैं। तो हम धार चलते हैं। धार जिले से न्यूज़ 18 की एक दर्शक हैं, वो जीतू पटवारी जी से सवाल करना चाहती है। पूछिए अपना सवाल। आप खेल मंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमारे धार जिला से बहुत से बच्चे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। इतने छोटे से जिले में अगर इतने सारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे तो फिर इन्हें कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ भी सुविधा नहीं देती है। सब बच्चे अपने बलबूते पर जाते हैं। धार में चूंकि बैडमिंटन लेके बिटिया खड़ी थी, इसी संदर्भ में मैं बताऊं कि हमने ऐसा स्पोर्ट जो जैसे धार में है, तो धार में आदिवासी बहुल है जैसा आपने कहा, तो वहाँ आर्चरी तैयार हो सकती है। जहाँ अपने आप गेम्स चलता है वहाँ उसकी मदद कैसे करें, जहाँ अपने आप हवा चल रही है उसको और धक्का कैसे दें कि बच्चों को खेल को प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़े, ये हमारा विज़न है। और रही बात, मैं मानता हूँ कि धार में एकेडमिक प्रोसेस की आवश्यकता है। इंदौर में भी हम बैडमिंटन की एकेडमी आने वाले समय में लाएंगे। हमारा प्रयास है पॉजिटिव। अच्छा, और क्या आपने अभिनव प्रयोग किए मंत्री बनने के बाद जीतू जी? नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हायर एजुकेशन सवाल आएगा। ऐसा है कि सबसे पहले मैंने शुरुआत में कहा कि एक माता पिता का जनमानस ऐसे कैसे बने कि मेरे बेटे बेटी स्पोर्ट्स के माध्यम से कैरियर चुने, उसके प्रयास कैसे हो। तो हमने प्रोत्साहन राशियाँ बढ़वाई, हमने खेल प्रतियोगिताओं की 1500 गुना तक प्रोत्साहन राशियाँ बढ़ाई, खेल संघों की मदद के लिए 1500 गुना तक प्रोत्साहन राशियाँ बढ़ाई। हमने 5% आरक्षण बेटे बेटी को स्पोर्ट्स के माध्यम से मिले। ये विज़न इसीलिए दिया है कि मानस बने, मतलब ये प्रोसेस चालू किया। आप देखोगे कि बीमा, एक बच्चा बच्ची गरीब परिवार के होते हैं जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स को जीते हैं, कहीं दुर्घटना हो गई भगवान न करे तो उसका वो इधर उधर देखता है, तो हाथों हाथ उसका इलाज सही कैसे हो, अच्छा कैसे हो, जिससे उसकी स्पोर्ट्स की गतिविधि फिर चालू हो। कोई दुर्घटना में कोई चला गया खिलाड़ी, उसको कैसे सहायता मिले। ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। आप देखोगे कि देश के रिजू जी आए तो उन्होंने भी ये कहा कि मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है। पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जो खेल ओलंपिक, प्रांतीय ओलंपिक करा रहा है, जूनियर और सीनियर। ये क्या है? ये है कि बच्चों की प्रतिभा को निखारना, नर्सरी को तैयार करना, एकेडमी का चयन करना। और ये अपने आप में जिला, ब्लॉक और संभाग स्तर से फिर प्रदेश पे होते हैं, जो पहली बार चालू हुआ। हर कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम में स्पोर्ट्स था, हर स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम में था। हमने उसको कंपलसरी करने की प्रोसेस करी कि किसी सबको आपको खेलना है। क्यों खेलना है? इसलिए कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, एक स्पोर्ट्स कोई भी परिवार का हर बच्चा, बेटा, भाई, परिवार का साथी अपनाए, दौड़े, खेले, पैदल चले, वॉक करे, योग करे, कुछ करे 1 घंटा, इससे आप देश सेवा करते हो। कैसे करते हो कि आप स्वस्थ रहोगे, स्वास्थ्य का बजट घटेगा, स्वास्थ्य का बजट घटेगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो मोटिव है ये। तो ये भावना बनाना मोटे तौर पे हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल गेम्स कराना और नेशनल में देश नंबर 1 मध्य प्रदेश कैसे आए, इसका प्रयास करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो मैं मानता हूँ कि हमने कोशिश पूरी की है। कमलनाथ जी का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग है। हम मानते हैं कि जब कर गुजरेंगे, उसी दिन जब वो बिटिया ने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट कब तैयार करोगे, तो सैकड़ों मेडलिस्ट तैयार हो और हजारों बच्चों को सिक्योरिटी पॉइंट आप उससे रोजगार की बच्चों को हम दे पाएं। ये हमारे 2 उद्देश्य हैं, हम पूर्णता की ओर जाएं। तो बहुत पॉजिटिव बात यहाँ पर कर रहे हैं जीतू पटवारी। लगातार लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ भी रहे हैं। ग्वालियर चलेंगे हम। न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो जीतू पटवारी जी से सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम रचित दुबे है, मैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का छात्र हूँ। मेरा सवाल मंत्री जीतू पटवारी जी से है कि मेधावी छात्रों को पिछली सरकार में मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ तक कि स्कूटियाँ भी दी जाती थीं। आपकी सरकार ने ये सब बंद कर दिया। आपकी युवाओं से क्या नाराज़गी है, जबकि आप खुद एक युवा हैं?
जी तो ये बहुत मार्मिक आज मैं नहीं, पूछ लिया सवाल उन्होंने। ये बिल्कुल सही है। ये बच्चे ने जो स्मार्टफोन देने की बात या मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की बात 12th के बच्चों को देने की पिछली सरकार ने आखिरी 1 साल में योजना चालू की थी। आखिरी 1 साल की भावना थी कि केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। 3,000 रुपये में स्मार्टफोन देना, मैं नहीं मानता कि वो स्मार्टफोन कितने दिन चलेगा। मैं पूछता हूँ बच्चों से, वो स्मार्टफोन है, कोई नहीं बता पाता, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। तो चूँकि बच्चे के पास प्रश्न है, मेरा दायित्व है उत्तर दो। हमारे प्रयास है टेम्परेरी सहायता दे के वाहवाही लूटना नहीं, समाधान परमानेंट करना। आज दौर क्या है? आज दौर है दुनिया भर में ई पैड हो गया, आईपैड हो गया, ई लाइब्रेरी हो गई, आपका आई बोर्ड हो गया, और आपका एजुकेशन इस स्तर का कि आईटी का उसमें कैसे हम उपयोग कर सकें। हमने 200 स्मार्ट कॉलेजेस बनाने की योजना के तहत वर्ल्ड बैंक के योजना के रूप में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये भावना बनाई। तो हम उनको या तो इस तरीके के मोबाइल बांट देते या फिर पूर्णकालीन उस योजना को मूर्त रूप दे देते। स्मार्ट क्लासेस 2,000 बनानी 1 साल में अपने आप में बड़ा लक्ष्य है। 200 कॉलेजों को चिन्हित करना, जो हमारी नेक की ग्रेडिंग आनी है उसमें अपग्रेडिंग करना, ये सब भावनाएं, आईटी से रिलेटेड ई लाइब्रेरी बनाना, ये हमारी मोटिव है। बजाय बच्चों को मैं ये नहीं कहता हूँ लालच है, पर इस तरह के कंपोनेंट पिछली सरकार ने जो चालू किए थे, मुझे लगा कि वो बंद नहीं की गई योजना, पर उनसे ज़्यादा बेहतर मैंने प्रोफेसर से बात की, प्रोफेसर से जान ली, इसको एक रणनीति बनाई और उस पर स्थायित्व की ओर काम किया। बेटे की भावना पवित्र है, पर उसको बताना चाहता हूँ कि ये स्थायी समाधान जैसे हो, उस ओर हमारी बात चल रही, बजाय लालच और बजाय बच्चों को इस तरह का मोटिवेशन दोनों थे, मैं उसको नकार। पर 3,000 रुपये में स्मार्टफोन लाना अपने आप में एक धोखा देने जैसा, धोखा देने, एक भी नहीं बचा, 3 महीने। तो जवाब से आपको लग गया होगा कि युवा विरोधी नहीं है। ग्वालियर के बाद अब रुख करेंगे इंदौर का। जीतू पटवारी खुद भी इंदौर के ही हैं। इंदौर के एक दर्शक हैं जो सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल, क्या है आपके मन में? मैं डॉक्टर मोनिका मंडरे, मैंने पिछले कई वर्षों पे छात्र हित पे कार्य करे हैं। बात ये है कि पिछली सरकारों पे आरोप लगते रहे कि वो एक ही आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। अब कांग्रेस आने के बाद कई बीसी चेंज हो गए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, पर ऐसा नहीं लगता कि अभी भी एक ही आइडियोलॉजी पे काम हो रहा है। सर, ये आरोप लगते थे पुरानी सरकार पर, संघ की विचारधारा समर्थित वाइस चांसलर जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं आपने जो कुछ चेंज किए वो भी लग रहा है कि भाई वो भी एक विचारधारा के ही लोग हैं। ये जो बच्ची का क्वेश्चन क्लियर नहीं आया, पर वो जो भी विचारधारा के स्वरूप कह रही थी कि वो लोग जो विचारधारा के लिए काम यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में करते हैं, वो अपने साथ तो धोखा देते ही है, देश के साथ भी धोखा देते हैं। आपको विचारधारा की बात करने के बजाय आपको ये बताना पड़ेगा कि ये देश मानवीय देश है, इसकी परंपराएं, इसकी पुराना जो संपदा है इसकी, वो विश्व कुटुंब की ही थी। दुनिया हिंदुत्व क्या बताता है? ये बताता है विश्व कुटुंब के भाव। महात्मा गांधी का इतिहास क्या है? सत्य, अहिंसा, परोधर्म, इंसान की कीमत होती है। कोई बाप कोई माँ ये नहीं बताता कि अच्छा हिंदू बने, अच्छा मुसलमान बने, ठीक बात, अच्छा इंसान बनो, सब अच्छा इंसान बने। तो जब ये भावना है, तो ये लोग जो लोग ऐसा करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं चूँकि वो उस विचारधारा के, इसलिए उनसे नफरत करके उनके साथ कोई उस नियत से काम करूं, तो मैं मेरे धर्म का पालन है। पर हाँ, व्यवस्था बनाना मेरा धर्म है, हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हम करते रहेंगे। चाणक्य ने एक बार कहा था, जिस बात को जीतू पटवारी जी भी इंगित कर रहे हैं, चाणक्य कहते थे किसी राज्य को यदि पथभ्रष्ट करना हो तो सबसे पहले उसके गुरुओं को पथभ्रष्ट करो, क्योंकि गुरु बहुत पूरे समाज में प्रभाव डालता है। एक खास विचारधारा को यदि पूरे देश में पनपाना है तो गुरुओं के जरिए संभव है। ये इशारा जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो हमारे दर्शक हैं उनसे सवाल ले रहे हैं। जबलपुर का रुख करेंगे। जबलपुर से एक दर्शक हैं जो जीतू पटवारी जी से कुछ पूछना चाहती हैं। पूछिए अपना सवाल। मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब भी हम किसी नेता के बारे में सोचते हैं तो जो इमेज हमारे जहन में आती है वो है खादी पहने हुए थोड़े मोटे से व्यक्ति की इमेज हमारे जहन में आती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इतने फिट कैसे हैं और आप अपने बिजी स्केड्यूल से एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? ये आपका गेटअप वाला अभी भी इसी तरह से बता रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी बहन को। पर बात यह है कि मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि एक स्पोर्ट्स कोई भी परिवार का साथी आत्मसात करे। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर परिवार का, आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो प्रदेश स्वस्थ रहेगा, प्रदेश स्वस्थ रहेगा देश रहेगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर
अगर आप उसकी कल्पना, आप खुद को फिट नहीं रख सकते हो, जनता को मैसेज क्या देते हो? तो नेचुरल मेरा दायित्व धर्म है। खैर मैं बचपन से इस काम को करते, योग सहयोग ईश्वर की कृपा समझूं कि मैं उस परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा था। मैं उस स्कूल में पढ़ा जहाँ पे हॉस्टल में था, तो वहाँ भी इस गतिविधि को माना, और ईश्वर ने ऐसा किया कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया, तो भी मैं गेम से जुड़ा। और मैं मानना ये मेरी इस पर नहीं, वो कह रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, पोर्टफोलियो बड़े हैं, आप वक्त निकाल पाते हैं? हाँ 100%। सुबह का वक्त जो होता है नहीं निकालना, वही नहीं निकाल पाता है। मैं 6 बजे से पहले उठता हूँ, तो 6 से लेकर 8 बजे तक ये गतिविधि आप कर सकते हो। आपको अपने जीवन के अनुशासन में समय को एक मॉडलिंग की एक मॉड्यूल बनाने की आवश्यकता है। फिर आप तो 8 बजे तक का जीवन तो खुद का होता है, उसको जीना चाहिए। तो रोज का आपका रूटीन यही है? लगभग हफ्ते में 5 दिन, लगभग हर हालत में। तो फिटनेस का जो राज है वो जीतू पटवारी जी का, वो उन्होंने बताया कि भाई वो कितने भी व्यस्त हों लेकिन वक्त जरूर निकाल लेते हैं। तो कुछ और हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमको कॉल कर रहे हैं। हम अब चलेंगे शाहजहाँपुर के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम राधेश्याम मालवी है, यह शाहजहाँपुर जिला का प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जी से मेरा सवाल है कि जो टामा अस्पताल बना है 15 करोड़ की लागत पे, वो कब चालू होगा? उसमें अभी भी ताला लटक रहा है। और जो पुराना ये अस्पताल है ये शाहजहाँपुर में, वो भी जर्जर हो रहा है। यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है और यहाँ डॉक्टर की बहुत भारी कमी है, क्योंकि पूरा बड़ा जिला लेवल का अस्पताल है। यहाँ आसपास के जिले के और बाहर जिले के भी मरीज आते हैं पर उनको यहाँ इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए डॉक्टर की कमी होने से ये माना जाता है। और ये नया जो टामा अस्पताल बना है नया, ये कब शुरू होगा, कब चालू होगा? मेरे मंत्री जी से ये सवाल है। ये वैसे केवल आपके प्रभार वाले जिले का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश हेल्थ को लेके ऐसे ही सवाल आते हैं। प्रवीण जी, मैंने कहा मैं कभी नकारात्मक बातें नहीं करता हूँ, मेरे नेचर में नहीं है। 15 साल लगातार भाषण का शासन था, बातें ही बातें। स्पोर्ट्स में देखो आपके कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य में देखो कर्मचारी डॉक्टरों की कमी, हमारे एजुकेशन में स्कूल में देखो तो कर्मचारियों की टीचर्स की कमी, हमारे हायर एजुकेशन में देखो तो 45% चाहिए 100%। तो पिछली सरकार में जो शिवराज सिंह जी का जो काम करने का तरीका था, सिर्फ सब्जबाग और बोलने का था, भाषण देने का था। मतलब एक तरह से मैं उसको कैसे कहूँ, नकारात्मक हो जाएगा, पर ये ज़रूर है कि आप जब शासक होते हो तो आपको फिर पिछली जिम्मेवारी बातों को छोड़ के नई जिम्मेवारियों का वहन करना है। मैं मंत्रिमंडल में बैठता हूँ तो इस कैबिनेट में भी इस विषय को आया था कि डॉक्टरों की कमी क्या किया जाए। उस पर सरकार गंभीर है, लगातार प्रयास कर रही है। अभी नए रिक्रूटमेंट दिए हैं, डॉक्टर ज्वाइन नहीं किए हैं, फिर कैसे वो ज्वाइन करें इस पर बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा के हम भेजें क्या, इस पर प्रयास किया जा रहा है। खासकर ट्रॉमा सेंटर या स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। अब अल्टीमेटली 15 साल में जिस तरीके की प्रोसेस बनी वो बिल्कुल गंभीर है। और ये स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सरकार का दायित्व है कि सही तरीके से इसका डिलीवरी हो। और हमारा प्रयास, खासकर कमलनाथ जी का प्रयास, हर संभव प्रयास, इस पर एक कमेटी बनाई गई है 5 मंत्रियों की, जिसकी एक मीटिंग होनी है, जो आने वाले समय में लॉन्ग लाइफ बड़े प्लान के लिए कैसे हम मूर्त रूप दें। क्या हम मेडिकल कॉलेज को अपने जो जिले के इस तरह के वो दे दें, और जहाँ के इनको डॉक्टरों को और इनकी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ले जाएं। अलग अलग कंपोनेंट आ रहे हैं सामने, पर स्थायी समाधान की ओर सरकार है। जल्दी डॉक्टरों के रिक्रूटमेंट हो, नए डॉक्टर आएँ, उसके पीएससी की एग्ज़ाम नहीं निकले, नर्सेज जो कमी होती है उनकी एग्ज़ाम्स नहीं निकले पीएससी के माध्यम से, वो भी हो रहा है। नर्सिंग कोर्सेज़ की जो वो है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जिससे डॉक्टर नए ज़्यादा बढ़े, जिसको हम इस तरीके तो मुँह खोल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सरकार की गंभीरता को कम नहीं आंका जा सकता। अच्छा, ये क्या ये वजह है जो ऐसे आपने पिछली सरकार का जिक्र भी किया, बहुत सारे अनाउंसमेंट कर गए, वो फुलफिल नहीं हुए, संविदा ये वो और सब नई सरकार के गले पड़ गया, आपको लगता है? बात गले की तो नेचुरल था, उनमें कमी थी जब हमें चुना, वो तो सरकार में थे 15 साल से। अब हमारा दायित्व है कि हम जाएं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए हड़ताल पे हैं कि वो उनके रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, अतिथि विद्वान इसलिए कि इनके होंगे तो हमारा क्या होगा। तो नेचुरल है, ऐसी दुविधा करके गई है पिछली सरकार, उसको सही रूप देना हमारा दायित्व, दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। पर ऐसा हर विभाग में है, ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग में भी है। केवल भाषण का शासन था, सुधार की ओर दृष्टिगोचर है। मुख्यमंत्री खुद इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं, काम करते हैं। अभी मैंने कहा कमेटी बनाई, इसीलिए बनाई कि हम कुछ ठोस कर सकें।
तो लगातार बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे हमने कहा भी, और बहुत वक्त भी हमने जीतू पटवारी जी का ले लिया। एक आखिरी सवाल लेते हैं उज्जैन से, हमारे न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो जीतू पटवारी जी सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। अभी एकलव्य और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद नौकरियां नहीं मिल पा रही है, तो क्या आपके 5% आरक्षण का जो निर्णय है उसके बाद नौकरियां मिल पाएंगी? इसने बहुत उम्मीद जगा दी सर आपके उस अनाउंसमेंट ने कि 5% हम रिजर्वेशन देंगे स्पोर्ट्स के कोटे से, तो बहुत लोगों को उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं जैसा प्रवीण जी शुरू में कहा कि एक मेडलिस्ट बनता है, एक व्यक्ति टीम में जाता है इंडिया की, और बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं और 10-10, 15-15 साल करते हैं। अगर वो कहीं नेशनल खेलते हैं, कहीं राज्य के टूर्नामेंट खेलते हैं और पास होते हैं, मेडल लाते हैं, उसके बाद भी वो आर्थिक रूप से उसको संरक्षण नहीं मिल पाता है, तो फिर वो कैसे जिएगा और कैसे मदद करेगा और कैसे स्पोर्ट्स को, एक व्यक्ति तो मेडलिस्ट नहीं बन सकता, बिना प्रैक्टिस से अकेला ही खेलता रहेगा कोई टीम गेम, तो नेचुरल है कि उनकी जीवन की सुरक्षा आर्थिक रूप से सरकार को करनी चाहिए। कमलनाथ जी का मूल उद्देश्य है ये। तो हमने इस प्रोसेस को चालू किया, आने वाले समय मूर्त रूप देंगे, हर खिलाड़ी को सुरक्षा देंगे आर्थिक, जो गेम्स को अपना समय देता है। मैंने जैसा शुरू में कहा, सिर्फ वो गेम्स को समय नहीं देता है, देश की सेवा करता है। देश की सेवा इसलिए करता है, वो स्वस्थ रहता है, देश के पैसे कम लगते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, अल्टीमेटली देश का फायदा होता है। तो ऐसे लोगों को तो एक तरह से सैल्यूट करना चाहिए। तो जीतू पटवारी जी का जो इंप्रेशन है हर मसले पर, चाहे वो प्री लगे या अप्री लगे, हर सवाल पर बहुत खुल के अपनी राय रखते हैं। आज भी उन्होंने, हमारे जितने भी दर्शक हैं, और भी बहुत सारे दर्शक सवाल करना चाहते थे लेकिन वक्त हमको इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जितने लोगों ने सवाल किए उनके बहुत खुल के उन्होंने जवाब भी दिए और ये बताया भी कि उनका विजन क्या है और वो कैसे स्टेब्लिश करना चाहते हैं। जीतू जी, आपने वक्त निकाला न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि आप एक बार फिर से, मैं उससे दोहरा रहा हूं कि जिस भी मंत्री को आप चाहते हैं कि वो यहां आए और जो आपके सवाल हों वो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें इस मंच पर लाए और सीधे उनका संवाद आपसे करा सकें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ यहां पर होंगे मौजूद और उनसे भी मांगेंगे आपके जरिए कैफियत। आप तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।